देख रहे हैं साधना प्लस। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। चुनावी दौरे पर बख्तियारपुर पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनावी प्रचार। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान कल। ईवीएम के साथ पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मी हुए रवाना। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। सीतामढ़ी पहुंचे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 4 चुनावी जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। और मोतिहारी में चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे प्रत्याशी। वोटरों के मन में उम्मीदवारों के खिलाफ दिखा आक्रोश। स्थानीय लोगों ने कहा चुनाव के बाद इलाके में झांकने तक नहीं आते। एनडीए प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने मनोज तिवारी बख्तियारपुर पहुंचे। बता दें कि भोजपुरी सिने स्टार सह दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बख्तियारपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने बख्तियारपुर के हकीकतपुर गांव पहुंचे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने एनडीए सरकार में किए गए विकास कार्यों को बताया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। वहीं मनोज तिवारी ने मौके पर प्रत्याशी रणविजय सिंह को माला पहनाकर जीत की अग्रिम बधाई दी है। पार्टी एनडीए में उतनी आई होगी। घर घर आयुष्मान योजना है, रोटी 5 लाख रुपया की दवाई फ्री, उज्ज्वला गैस दाखिल हुई, माई दीदी भौजी लोगों के अब चूल्हा के धुआं नहीं लागत हुई। हमरो माई के धुआं नहीं चला, हमरो घर में तो हुआ। ये सारी कुछ हुआ होगा। आपके जो भी पैसे आते होंगे सब्सिडी के अकाउंट में भी पैसा नहीं कटता होगा। सड़कें बन गई, बिहार में एम्स हो गया। लेकिन इसके बाद अभी तो बात नहीं है कि जो लोग तेजस्वी बाबू वगैरह 10 लाख नौकरी, हम अभी परसों दिन बात कर रहे थे। एक दिन तेजस्वी जी मिल गए, जा रहे थे, बैठ रहे थे हेलीकॉप्टर में। हमने उनको नमस्ते किया तो थोड़ा कम मूड अच्छा नहीं था। आजकल नीतीश जी को गाली देने में लगे, नरेंद्र मोदी जी को गाली देने में लगे। तो फिर भी मैंने नमस्ते किया। हमने इसलिए नमस्ते किया कि चुनाव होते जाते रहेंगे, नफरत की आग मत लगाओ। अपने गढ़ को बचाने के लिए सभी 7 विधानसभा सीट के लिए सीएम नीतीश कुमार चुनावी दौरे पर है। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार आज पहले अपने गृह जिले नालंदा पहुंचे हैं। इस दौरान नीतीश ने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और लोगों को वोट देने की अपील की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने पूरे बिहार का विकास किया है और अगर मुझे फिर से मौका मिलता है तो छूटते हुए विकास कार्यों को पूरा करूंगा। यानी कि छूटे हुए विकास कार्यों को पूरा करने की बात नीतीश कुमार ने कही है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पुनः विजयी बनाइए ताकि हम विकास के काम को और आगे बढ़ाएं, न्याय के साथ विकास के काम को आगे बढ़ाएं। और ये नालंदा की जो भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है, जो हम लोगों का इतिहास है पुराना, कितनी ऊंचाइयों पर है, कोई जगह छोड़े हैं हम, आप सोच लीजिए। हर जगह की प्रतिष्ठा बढ़ाई, हर जगह के बारे में जो काम किया गया है, तो ये सब काम तो करते ही रहे। तो हमको आ गए हैं आपके बीच में सिर्फ आपका अभिनंदन करने के लिए और आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कि हम लोगों के उम्मीदवार को। विधानसभा उपचुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के नेताओं की राजनीतिक दाव पेच धीरे धीरे सामने खुलकर आ रहे हैं। नेता जनता को भुलवाने के लिए एक मौका गंवाना नहीं चाहती है। इसी कड़ी में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चाय की दुकान पर चाय का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, सोरेन के साथ घाटशिला से विधायक रामबाबू दास भी चाय की चुस्की लेते दिखाई दिए। इस दौरान सीएम ने मीडिया से बातचीत की है। सीएम ने कहा कि इस बार के चुनाव में यहां के हीरो भी हम और हीरोइन भी हम ही होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने सामाजिक कार्यकर्ता ठाकुर श्याम सुंदर सिंह से मुलाकात की है। बड़े बड़े सिंगर भी आ सकते हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन भी आ सकते हैं।
मैंने पहले भी यही कहता हूँ, हम लोग इस राज का हीरो भी हम ही लोग हैं, हीरोइन भी हम ही लोग। हमें कहीं से गौरव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो कार्यक्रम करके आए, कार्यक्रम करके हम आए, ये कम से कम 4-5 गाँव का दौरा करके आए यहाँ पर, और अभी शादी करके हम अपना होटल बिठा रहे हमारे चर्चा का चाय मुख्यमंत्री जी भी है, उसके बाद आप भी आए हैं। चर्चा का चाय पेपर से क्या मतलब क्या हम लोग ऐसे आ गए हैं बगल होटल है, तो चर्चा का चाय जरूर हम लोग सुने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है। मतदान को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी क्रम में गया जिला के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी को ईवीएम मशीन के साथ पुलिस कर्मियों को सुरक्षा में भेजा जा रहा है। मौके पर गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीतामढ़ी जिले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने 4 जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के बेलखंड, रुन्नी, सैदपुर और डुमरा हवाई अड्डा मैदान आयोजित जनसभा में आरजेडी प्रत्याशियों को जिताने के लिए लोगों से अपील की। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव सहित मंच से लेकर सभा स्थल तक सभी जगहों पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। अभ्यर्थी का नाम और पता: ज्ञानचंद मांझी, ग्राम पोस्ट सादपुर, थाना गरखा, जिला सारण। राजनीतिक दल का नाम भारतीय जनता पार्टी। निर्वाचन का नाम बिहार विधानसभा 2020। निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम 119 गरखा विधानसभा। सार्वजनिक सूचना हेतु आपराधिक पूर्वर्त विवरण। न्यायालय का नाम विशेष न्यायालय छपरा। मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति: सुनवाई हेतु लंबित छपरा नगर थाना 273/2001। संबंधित अधिनियम की धारा एवं अपराधों का संक्षिप्त विवरण: धारा 147, 341, 323 न्यायालय का नाम एवं आदेश की तारीख। अपराध और अधिरोपित दंड का विवरण 0। विशेष न्यायालय छपरा। मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति: सुनवाई हेतु लंबित छपरा नगर थाना 223/2001। संबंधित अधिनियम की धारा एवं अपराधों का संक्षिप्त विवरण: धारा 147, 341, 323। न्यायालय का नाम एवं आदेश की तारीख 0। अपराध और अधिरोपित दंड का विवरण 0। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। उम्मीदवार का नाम प्रभाष कुमार। विधानसभा क्षेत्र का नाम बिहारीगंज
विधानसभा 71, पता रामपुर, वार्ड नंबर 8, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा, राज्य बिहार। पिता का नाम कुलेश्वर यादव। कांड संख्या 205/15, धारा 420, 406, 467, 468, 471/34 आईपीसी। कांड संख्या 539/18, धारा 420, 406, 34 आईपीसी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तो इतने बड़े बड़े घोटालों को उजागर किया है और उसी से सत्ता हासिल किया है, जैसे कि जमीन घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला के मामलों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा दिया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में घोटालेबाजों में हड़कंप मच गया। लेकिन अभी भी घोटालेबाजों की कमी नहीं है, मगर किसी दूसरे पार्टी में घोटाला हो तो बीजेपी के सभी नेताओं को कुंभकर्णी निंद्रा टूट जाती है। लेकिन वही बीजेपी के नेता अगर घोटाले पर घोटाला करें तो फिर से सभी नेताओं को साफ सूझ जाता है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मधुबनी जिले में बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व में विधान पार्षद रह चुके नेता ने अपने शासनकाल में खूब घोटालों पर घोटाले किए हैं, इसका कोई माई बाप नहीं रहा है। जिले में एक आरएसएस विद्यालय में पुस्तकालय के नाम पर 1,27 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, मगर वो सारे रुपए का घोटाला कर लिया गया है। और तो और उस पुस्तकालय को कोई देखने वाला नहीं मिल रहा है। ये घोटाले एक पुस्तकालय भवन बनाने के लिए किए गए थे, जो कि एक ईंट की भी नींव नहीं नजर आ रही है, और सारे रुपए निकासी हो गए हैं। यहां तक उस योजना की एमबी बुक होकर बीजेपी एमएलसी और सरकारी बाबू गटक भी लिए हैं। किसी को आज तक पता भी नहीं लगा है कि कभी पुस्तकालय बनाने के लिए सरकारी राशि की आवंटित भी की गई थी। ये घोटाले की बात तब सामने आई जब एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार से इसकी सूचना प्राप्त की, जिसको देखकर वो भी हैरान परेशान हो गया। वहीं स्थानीय नागरिक पुस्तकालय के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर रहे हैं। कन्होली पंचायत के पूर्व एमएलसी बालेश्वर सिंह भारती, जो बीजेपी से एमएलसी बने हुए थे, इन्होंने कैटोला मधुबनी में एक गांव पड़ता है, वहां पर भारती जी एमएलसी, इन्होंने 1,27,85,000 रुपया इसमें फंड दिए। लेकिन यह मात्र 2 कट्ठा जमीन जो अथी हुआ था, जो दिया गया था, उस पर आज तक नींव भी नहीं लिया गया, एक ईंट भी नहीं गिरी। वहां पर कोई पुस्तकालय भी उस पंचायत में नहीं चल रही है, और यह पैसा निकासी हो चुका है, इसमें गबन हुआ है। जिला मुख्यालय से सटे 2 किलोमीटर की दूरी पर कैटोला गांव स्थित एक कान्हड़ कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से विद्यालय बना हुआ है। इसी विद्यालय में पुस्तकालय निर्माण की बात कही जा रही है, जबकि इस विद्यालय में दूर दूर तक किसी भी पुस्तकालय का नामो निशान नहीं है। जब हमने इस कान्हड़ कपिल देव सरस्वती विद्या मंदिर का मुआयना किया तो कहीं भी पुस्तकालय की भवन के निर्माण नहीं दिखाई दिए, जिससे साबित होता है कि बीजेपी विधान पार्षद के द्वारा इस पुस्तकालय को कागज पर ही दिखाया गया, क्योंकि पुस्तकालय होने की बात कहीं से भी धरातल पर नहीं है। जब बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद बालेश्वर सिंह भारती से सवाल किया गया तो उसने क्या बताया, वो जरा आप भी सुन लीजिए। कान्हड़ कपिल देव दास सरस्वती विद्या मंदिर है, जिसमें 6.5 एकड़ जमीन है, भवन है, और वहाँ पढ़ाई होती है। अब वहाँ +2 तक की पढ़ाई होगी। ये जो है सो इन लोगों का सीपीएम वाले को या माले वाले को कुछ काम नहीं है। जिस आमोदकरण की बात करते हैं, उन्होंने किसान भवन पर लिखा है, और किसान भवन जब मैं विधान परिषद में था तो खजौली के
कि जनता ने मुझे मेरा अभिनंदन किया तो उन्होंने कहा कि इसको बनवा दीजिए, मेरा उसमें क्या है। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा ने अपनी सरकार पर गर्व जताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है और न ही बख्शा जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। शायद इसी घोटाले पर आधारित होती ये दिख रही है, क्योंकि बीजेपी विधान पार्षद बालेश्वर सिंह भारती अपने शासनकाल में कई योजनाएं सरकार से लड़कर लिए हैं, लेकिन सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गई है। जमीनी हकीकत इनकी शासनकाल में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अब एक और सवाल मन में खटक रहा है कि बीजेपी एमएलसी साहब अपने क्षेत्र में विकास की किरण की ज्योति सिर्फ कागजों पर ही क्यों दिखाते हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बीजेपी नेताओं पर घोटालेबाज पर क्या कार्रवाई हो रही है। साधना प्लस न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। अभ्यर्थी का नाम और पता ज्ञानचंद मांझी, ग्राम पोस्ट सादपुर, थाना गरखा, जिला सारण। राजनीतिक दल का नाम भारतीय जनता पार्टी। निर्वाचन का नाम बिहार विधानसभा 2020। निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम 119 गरखा विधानसभा। सार्वजनिक सूचना हेतु आपराधिक पूर्ववर्त विवरण। न्यायालय का नाम विशेष न्यायालय छपरा। मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति सुनवाई हेतु लंबित छपरा नगर थाना 273/2001। संबंधित अधिनियम की धारा एवं अपराधों का संक्षिप्त विवरण। धारा 147, 341, 323 न्यायालय का नाम एवं आदेश की तारीख। अपराध और अधिरोपित दंड का विवरण 0। विशेष न्यायालय छपरा। मामले की संख्या एवं मामले की स्थिति सुनवाई हेतु लंबित छपरा नगर थाना 223/2001। संबंधित अधिनियम की धारा एवं अपराधों का संक्षिप्त विवरण। धारा 147, 341, 323। न्यायालय का नाम एवं आदेश की तारीख 0। अपराध और अधिरोपित दंड का विवरण 0। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। उम्मीदवार का नाम प्रभाष कुमार। विधानसभा क्षेत्र का नाम बिहारीगंज विधानसभा 71। पता रामपुर, वार्ड नंबर 8, थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा, राज्य बिहार। पिता का नाम कुलेश्वर यादव। कांड संख्या 205/15, धारा 420, 406, 467, 468, 471/34 आईपीसी। कांड संख्या 539/18, धारा 420, 406, 34 आईपीसी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सह पूर्व सांसद पप्पू यादव चुनाव प्रचार के लिए नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने हिलसा विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों को छेड़ने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों का मेरी सरकार आने के बाद हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इस दौरान पप्पू यादव ने जाप प्रत्याशी राजू दानवीर के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील भी की। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। शिक्षित युवक रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। गरीबों को ना तो भरपेट भोजन मिल रहा है और ना ही रहने का ठिकाना।
साथ ही इस दौरान उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा और युवकों को गारंटेड नौकरी देने की बात भी कही। साथ ही कहा कि जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे तब तक उन्हें हर महीने 6,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता के रूप में देंगे। सबको भरपेट भोजन और सुसज्जित मकान की व्यवस्था देने की भी बात कही। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिलसा के लोगों से कहा कि अब तक आपने लालू और नीतीश का शासन देखा है, एक बार पप्पू यादव के शासन को देखने के लिए आप जाप प्रत्याशी राजू दानवीर को भारी मतों से जिताए ताकि सभी के सपनों को हम साकार कर सके। मैंने एफिडेविट की हिंदुस्तान में पहली घटना आज तक शायद कोई न की। 3 साल मैंने मांगा है, 3 साल में राजगीर, नालंदा और बिहार दुनिया का नंबर 1 नहीं होगा तो मेरे पैदाइश का फर्क होगा। राजनीति से पूरी दुनिया राजनीति आएगी। किसी गरीब के बच्चे को मजदूरी करने नहीं देंगे। मध्य दमदम जहां पप्पू यादव का बेटा पढ़ेगा वहीं गरीब का बेटा पढ़ेगा। हर परिस्थिति में इंटर जो बच्चा कर लेगा, जो बच्चा बेटी इंटर कर लेगी, पढ़ना चाहेगा, गरीब है, 8,000 रुपया हर अकाउंट में तब तक भेजेंगे जब तक वो पढ़ना चाहेगा तब तक। एलजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह आज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सिवान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराजगंज के महात्मा गांधी उच्च विद्यालय गौर में सभा को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर देवरंजन सिंह के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। सूरजभान सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। दो नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है क्या? हम गरीब भाइयों का, मजदूरों का लड़ाई, उसमें हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है। किसान के उत्थान कैसे हो, कैसे हम बाढ़ से निपटे, कैसे सुखाड़ से निपटे, कैसे ये ताल से निपटे। समस्तीपुर विधानसभा सीट समाजवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। पिछले कई दशकों से यहां समाजवादी दलों के नेता ही जीत दर्ज कराते आ रहे हैं। बता दें कि इस बार समस्तीपुर विधानसभा सीट के कुल 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अब समस्तीपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जहां आरजेडी के अख्तरुल्ला इस्लाम शाहीन, जेडीयू की अश्वमेघ देवी और एलजेपी के महेंद्र प्रधान आमने सामने हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2 बार से जीत रहे अख्तरुल्ला इस्लाम के लिए इस बार जीत की राह आसान नहीं है। वहीं एनडीए से अलग हुए एलजेपी के मैदान में उतरने से वोटों का बिखराव होना तय है। ऐसे में इस बार यहां मुकाबला रोचक हो गया है। इस बार एलजेपी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन सकती है। वहीं बीजेपी को सत्ता की इस सीढ़ी तक लाने में एलजेपी सबसे बड़ी मददगार होने वाली है। और बदलाव इस बार हो के रहेगा। और जाति समीकरण का जब बात करते हैं लोग, ये सब फालतू बात है। वो एक समय था कि जात पात पर वोट होता था। आज के डेट में सभी लोग इंसानियत देखती है कि हाँ, किसमें इंसानियत है, कौन आदमी इस समाज के सेवा के लायक है, उसको वोट दिया जाए। प्रखर समाज सेवी लोकप्रिय उम्मीदवार समस्तीपुर विधानसभा में पशु प्रेमी महेंद्र प्रधान जी उतरने के कारण लोजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि स्थानीय लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। देखिए, पूरे समस्तीपुर जिला, खासकर समस्तीपुर विधानसभा में भी यहाँ जनता बदलाव चाह रही है और लोक जनशक्ति पार्टी का समस्तीपुर विधानसभा में पूरी तरह से लहर है। उसको अंडर करंट कहिए, कहने का मतलब इस ढंग से पास हो रहा है। प्रधान जी के पक्ष में निश्चित रूप से ये विजय होंगे। इनको हर एक जाति का कहने का मतलब, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कहने का मतलब सभी लोगों का इनको समर्थन प्राप्त है। ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और समस्तीपुर में एक बदलाव होगा। समस्तीपुर में
विधानसभा चुनाव होता रहा है और एक ही व्यक्ति बार बार रहे विधायक, और उसके पीछे भी जनता को देखना चाहिए कि हमें क्या लाभ हुआ है, नहीं लाभ हुआ है या फायदा हुआ है, इस चीज को देखनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट है उससे कहीं सुपर महेंद्र प्रधान ही हमें लगा। जी, हम लोग सभी महिला मिलके हम लोग निर्णय लिए हैं कि अभी जो समस्तीपुर विधानसभा 133 पे 27 उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे मानते हैं महेंद्र प्रधान जी को। हम लोग उन्हीं को वोट करने के लिए जा रहे हैं और महिला में रुझान भी है कि हम अपना विधानसभा को विधायक को चेंज करें, इसलिए सभी ये लोग मिलके महेंद्र प्रधान जी को वोट देके हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। गोपालगंज 101 विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुभाषिनी सिंह के पक्ष में आज शहर के बीएम फील्ड में केंद्र सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विगत 15 साल के लालू राबड़ी सरकार और 15 साल नीतीश सरकार का कामकाज के बारे में लोगों को बताया। साथ ही स्मृति ईरानी ने अपने संबोधन में कांग्रेस को भी जमकर निशाना बनाया। उन्होंने राहुल गांधी के भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकारों में जो विकास हुआ उसके बारे में बताया उन लोगों को। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समय तक सरकार में रहने के बाद भी विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को आश्वासन दिया गया था, उसके बारे में भी लोगों से पूछने की बात कही। उन्होंने कहा जब आपको राहुल गांधी मिले तो उनसे पूछिएगा कि आप जिस महागठबंधन के साथ आज मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये वही सरकार है जो चारा घोटाला और ना जाने क्या क्या घोटाला करके बैठे हैं। के संरक्षण में अपराध बढ़े बिहार में, अराजकता बढ़ी बिहार में, और आज वो जनता को बहलाने आए। ये वो सज्जन है, ये वो परिवार है जिसने खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान के सामने घोषणा की कि दिल्ली से जब 1 रुपया निकलता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा होता है। दोष ये चारे में घोटाला करके गरीब का पैसा नहीं खाते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।